देखिए, हम सीमा हैदर को लेकर जो ये मामला है पूरा, इसकी जानकारी लगातार हम आपको देते आ रहे हैं, लेकिन और कई सारी कड़ियाँ हैं जिनको जोड़ना ज़रूरी है, जिनको आपके सामने रखना ज़रूरी है। सबसे पहले जो सूत्रों से खबरें पता चली हैं, उसमें ये खबर भी सामने आई है कि सीमा ने दुबई में वो रही थी, जब वो पाकिस्तान से आई थी। इतना ही नहीं, दुबई में सीमा कहा जा रहा है कि एक बार डांसर भी थी। हालाँकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है। अब दूसरी बात निकल कर सामने ये आई है कि जब सीमा हैदर ने बॉर्डर क्रॉस किया था, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले सीमा हैदर ने अपना सिम कार्ड तोड़ दिया था। ये एक और खबर, हालाँकि उसके पास कई सारे सिम कार्ड्स, कई सारे मोबाइल फ़ोन्स, पासपोर्ट्स, कई सारे आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो मिले थे, लेकिन सिम कार्ड कुछ सीमा हैदर ने तोड़े भी थे। तीसरी जो ये भी खबर सामने आ रही है, हालाँकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी खबर ये सामने आ रही है कि हो सकता है सीमा हैदर कोई शार्प शूटर हो। ये खबर भी निकल कर सामने आ रही है। लगातार हम इन चीज़ों पर बने हुए हैं। अब एक और बात, जिसका सहारा कहा जा सकता है कि एक सामने एक नकाब लेकर या एक सहारा लेकर सीमा जिस तरह से भारत आई है, 4 बच्चे जो सीमा के साथ थे और सीमा कह रही है कि वो 4 बच्चे उसके हैं। इसकी खबर भी सामने ये है कि हो सकता है कि सीमा जो है जिन 4 बच्चों को लेकर आई है, वो 4 बच्चे उसके ना हों। क्योंकि हो सकता है कि सीमा सिर्फ़ उन बच्चों को अपने साथ लेकर इसलिए आई है कि वो सबकी निगाहों से बचना चाहती हो, क्योंकि एक महिला जिसके साथ 4 छोटे-छोटे से बच्चे हैं, अगर वो आ रही है तो किसी के ऊपर उसका शक नहीं जाएगा। अब एक और चीज़ निकल कर बड़ी सामने ये आई है, जिसमें केंद्रीय जाँच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि सीमा हैदर ने जब बॉर्डर क्रॉस किया था, बॉर्डर क्रॉस करते वक़्त सीमा हैदर ने पूरी तरह से अपनी वेशभूषा बदल ली थी, पूरी तरह से उसने मेकअप अपना चेंज कर लिया था, एंटायर जो उसकी ड्रेसअप था वो कंप्लीटली चेंज कर लिया था और ड्रेसअप के दौरान उसने जो था एक ऐसा वेशभूषा धारण की जिसमें वो लग रही थी कि वो भारत की कोई ग्रामीण महिला है, कोई गृहिणी है, जो बॉर्डर क्रॉस कर रही है और जो छोटे-छोटे से 4 बच्चे सीमा हैदर के साथ थे, उन बच्चों को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि ये जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये भी कोई हिंदुस्तानी छोटे-छोटे बच्चे हैं, क्योंकि सीमा की लैंग्वेज का जो प्रोनंसिएशन है, वो भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। सीमा की लैंग्वेज में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि वो हिंदुस्तान की महिला नहीं हो। जिस तरह से उसने अभी भी आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, बहुत सारी तस्वीरों में सीमा हैदर को देखा होगा। उसमें भी देखने को मिल रहा था कि सीमा जिस तरह से बात करती हैं या सीमा का जिस तरह से ड्रेसअप है, जिस तरह से वो अपना रहन-सहन दर्शाती हैं, वो कंप्लीटली ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की ही एक महिला है। तो ये बहुत बड़ा शक सीमा हैदर पे जा रहा है। लेकिन अब ये जो खबर सामने आई है कि सीमा हैदर के साथ एक और शख्स ऐसा था जिसने हेल्प की है सीमा को बॉर्डर क्रॉस करवाने में, सीमा क्रॉस करवाने में। अब इसके बाद ये जो पबजी वाली स्टोरी थी कि सीमा हैदर पबजी के थ्रू सचिन से मिली और उसके बाद प्यार हो गया। ये स्टोरी भी पूरी ऐसी लग रही है कि इस पूरी स्टोरी जो है वो ये प्लान की हुई स्टोरी है, सब कुछ प्लांटर लग रहा है, क्योंकि जाँच एजेंसियाँ जब सीमा से पूछताछ कर रही थी और उस पूछताछ के दौरान ये भी सीमा ने कबूला कि सचिन ऐसा पहला शख्स नहीं है हिंदुस्तान का जिससे उसने बात करने की कोशिश की। इससे पहले भी सीमा हैदर ने 4-5 लोगों से, वो दिल्ली एनसीआर के जो 4-5 लड़के थे, उनसे वो पबजी के ज़रिए बात कर चुकी थी। लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि सचिन एक ऐसा लड़का था जो इस ट्रैप में शायद फँस गया और जो सीमा हैदर के संपर्क में आ गया, जिसकी वजह से अब सीमा हैदर ये कहती हैं कि वो प्यार में पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान पहुँच गई। लेकिन जो-जो चीज़ें सीमा हैदर की सामने निकल कर आ रही हैं, वो चीज़ें कुछ अलग ही कहानी बयाँ कर रही हैं। तो ये जो पबजी वाली स्टोरी है, इसे भी कहीं न कहीं डिनाई किया जा सकता है कि हो सकता है ये कंप्लीटली कोई एक प्लान हो, जिस प्लान में पूरी तरह से ट्रैप में सचिन को फँसाया गया हो, क्योंकि इससे पहले भी सीमा हैदर ने बात कबूली थी कि सीमा हैदर दिल्ली एनसीआर के या हिंदुस्तान के कई सारे लड़कों से पबजी के ज़रिए बात कर चुकी थी। अब एक और जो बड़ी चीज़ सामने आई कि सीमा ने अपना मोबाइल डेटा जितना भी था, जो भी मोबाइल में था, वो सब कुछ फ़ॉर्मेट कर दिया था। सोचिए, अगर वो सचमुच अगर प्यार के लिए हैं, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, सिम कार्ड तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, मोबाइल का डेटा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं थी, या अब सीमा को अगर कहा जा रहा है कि वो अपने परिजनों से बात करे पाकिस्तान में, तो उसके लिए भी वो डिनाई कर रही हैं कि वो नहीं करेंगी बात। तो ये सारी चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही हैं,
करेंगे, इन चीज़ों से ये तो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा छूट रहा है जिसको पकड़ने की अभी ज़रूरत है। फिलहाल लगातार जाँच एजेंसियाँ सीमा हैदर पर काम कर रही हैं, लगातार खुलासे नए-नए निकल कर सामने आ रही हैं, पूछताछ लगातार सीमा हैदर से जारी है और ये सारी वो चीज़ें थी जो आपके लिए जानना ज़रूरी थी, क्योंकि किसी भी ऐसे शख्स को हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, जो हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है। जो लोग सीमा हैदर के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी निकल कर सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि सीमा हैदर को जो है हिंदुस्तान में ही रखना चाहिए, उसे भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इसकी पूरी जाँच-पड़ताल होनी चाहिए। हम भी ये कहेंगे कि इसकी पूरी जाँच-पड़ताल होनी चाहिए। देश के लिए ऐसे लोग, अगर कुछ भी ट्रैप है, अगर ये पाकिस्तानी स्पाई हो सकती हैं, सीमा कुछ भी हो सकती हैं, तो इसकी पूरी जाँच-पड़ताल होना ज़रूरी है, क्योंकि देश के लिए खतरा हो सकती हैं ऐसी चीज़ें। ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन है, जिसे गंभीरता से लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएँ। आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27, मैं हूँ आपके साथ स्वाति ठाकुर।